किनारे पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रतन मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितनी भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक। आई प्रमोट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय लर्निंग स्मॉल स्मॉल गुड हैबिट्स। हम सभी अपनी लाइफ में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राज्य में एक राजा ने अपनी जनता की मोरल वैल्यूज को बढ़ाने की ठानी। ऐसा करने के लिए उसने अपने एक शहर के भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे एक बड़ा से पत्थर को रखवा दिया। और अब उस बड़े पत्थर के कारण जनता को वहां से गुजरने में बड़ी दिक्कत होने वाली थी। अब राजा यह देखना चाहता था कि उस बड़े पत्थर को जनता में से कोई हटाएगा या नहीं हटाएगा। अब अगले दिन उसकी आशा के अनुरूप वहां पे काफी भीड़ लग गई और जनता ने मंत्रियों को और राजा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये पत्थर किसने डाल दिया, इसको कौन हटाएगा। लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश नहीं की और ऐसे ही वहां पर तंग होके उस पत्थर के साइड से निकल गए। फिर एक दिन राजा के दरबार से मंत्री और बड़े बड़े दरबारी वहां से गुजरे। तो राजा को लगा कि ये दरबारी और मंत्री तो जरूर जनता की समस्या को देखकर उस पत्थर को वहां से जरूर हटवाएंगे। लेकिन उसकी आशा के विपरीत उन मंत्रियों ने भी उस पत्थर को हटाने को अपना काम ना समझ के उल्टा राजा को ही इसका दोष दे दिया। और वो कहने लगे कि राजा अपनी सड़कों का भी ख्याल सही तरह से नहीं रख सकता, वो इस राज्य को कैसे चलाएगा। और वो भी उस पत्थर के साइड से गुजर के अपना निकल गए। फिर एक दिन वहां से एक देहाती किसान गुजरा। उसने देखा कि इस पत्थर के कारण या उसके आसपास की जनता को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो उसने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की ठानी। वो अपने घर पे गया और अपने बैल को लेके आया और उसने अपने बैल की सहायता से काफी मशक्कत के बाद उस पत्थर को उस सड़क से साइड में कर दिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को सड़क से साइड में करा, उसको उस पत्थर के नीचे एक बॉक्स मिला। उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उसको अंदर हीरे मोती भरे हुए थे और उसके अंदर एक पत्र भी था जिसमें राजा ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि जो भी इस पत्थर को हटा के जनता की समस्या का समाधान करेगा, ये सारा धन उसी का होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एवरी ऑब्स्टेकल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवर कंडीशन। हमें अपनी लाइफ के जो भी गोल्स ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए आज के दिन जिन भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, हमें उनको सोल्व करना है। हमारे पास कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही अल्टरनेट होना चाहिए कि हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैंने जो आपको सबसे आसान तरीका बताया है उसका पालन करें। चाहे कितनी भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप अपना पहला कदम रख दें। पहला कदम रखते ही आपकी प्रॉब्लम 50% सोल्व हो जाती है। एक कदम रखने के बाद आपको अपने आप दूसरा कदम रखने के लिए डायरेक्शन मिल जाएगी। ऐसे ही आप दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और धीरे धीरे आप कदम रखते हुए अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे अपने फीडबैक और सजेशन जरूर दें, कैसे मैं अपनी वीडियोज को और वैल्यूएबल और इंटरेक्टिव बना सकता हूं। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह भी बढ़ाएं।